नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। नया साल है, नई ट्रॉफी का इंतजार है, दुबई में टीम इंडिया है और आज से नया आगाज है। अब नया आगाज चैंपियंस ट्रॉफी का शुरू होने जा रहा है। आज मुकाबला शुरुआत, लेकिन शुरू का मुकाबला पाकिस्तान में है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, पाकिस्तान में हो या कहीं भी, कप के लिए हमें लड़ना है और कप लेके हमें वापस वानखेड़े आना है। सवाल इसी के लिए है, मुकाबला इसी के लिए है, जंग इसी के लिए है और इसी को लेकर के लड़ाई जारी होगी। लेकिन भारत अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को खेलेगा, यानी कि कल। आज चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी, न्यूजीलैंड के साथ आज मुकाबला खेला जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत जो है 20 तारीख के बाद 23 तारीख को पाकिस्तान से खेलेगा। दुबई तैयार है, भारत तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है। लेकिन इस मुकाबले से पहले कुछ चंद सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन संभवतः उसका जवाब तो फिर से प्लेइंग 11 से यानी कल से ही शुरू हो पाएगा। लेकिन आज एक बार और एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल अगर किसी ने उठाया है तो वो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने 5 स्पिनर्स को लेकर के बड़ी बात कही है। और जो बात कही है वो संभवतः सही भी कही है, लेकिन अब थोड़ा सा पिच का मिजाज देख करके, वहां के मौसम को देखते हुए, वहां के ड्यू फैक्टर को देखते हुए थोड़ी सी चीजें बदली हुई हैं। थोड़ा हम भी उसका जो आकलन कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा हम हटके करेंगे, क्योंकि संभवतः ये तीन में से एक फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर है ड्यू। ड्यू के बाद ही आपका वो पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि जिस पिक्चर्स के सहारे आप पांच पांच स्पिनर्स को लेकर के गए। तो हम आपको शुरुआत ड्यू से ही करेंगे और खत्म जाकर के स्पिनर्स पे करेंगे। तो पहली बात यह है कि दुबई में कल जिस तरीके से कुछ वीडियोस आए, कुछ रिपोर्ट्स निकल के आए, उसमें यह देखा गया कि संभवतः 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास इंडिया टाइम, 11:15 बजे के आसपास तक वहां पे जो ग्रास है उसके ऊपर ड्यू नहीं देखा गया। यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ घास है। और जब उसको गेंद से या खुद से जब चेक किया गया, देखा गया, तो उससे एक तस्वीर जो निकल के आई वो ये आई कि भारतीय टीम हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करे उसे ड्यू का सामना ना करना पड़े। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि अगर ड्यू का इस्तेमाल नहीं हो, मतलब ड्यू से सामना नहीं होगा, तो फिर 5 स्पिनर का क्या होगा? फिर वही होगा, क्योंकि भारतीय टीम के जो 5 स्पिनर है, अगर मैदान गीला नहीं हुआ, पिच थोड़ा सा गेंद अगर ग्रिप करेगी, तो जाहिर तौर पर भारतीय स्पिनर्स वहां पे अपना जलवा भी खेलेंगे। और लेकिन दिनेश कार्तिक का यह मानना यह है कि दरअसल भारतीय टीम को 5 नहीं 4 स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था। तो वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि आप 5 लेके गए हैं तो जरूरी नहीं है कि पांचों का जगह उसमें बनता है ना? कोई एक तो ऐसे ड्रॉप रहेगा, कोई ऐसे रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के उनका यह भी मानना है कि एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो देख रहे थे कि जसप्रीत बुमराह के जगह पर सिराज का, मतलब सिराज को मौका मिले प्लेइंग वहां पे 15 स्क्वाड में। सिराज को मौका नहीं मिला, खिलाड़ी भी वेटिंग लिस्ट में सब्स्टिट्यूट के तौर पे है, तो मतलब वो आगे देखा जाएगा कैसी कंडीशंस, कैसी स्थिति होती है। लेकिन कुल मिलाकर सिराज को ना ले जाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि दरअसल मोहम्मद शमी हो, गेंदबाजी थोड़ी सी सूझबूझ वाली होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सिराज नहीं करते हैं। सिराज नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, स्पीड अच्छी है। बट एक कप्तान के तौर पर, एक कोच के तौर पर, दुबई के चीजों को देखते हुए शायद वो फैसला लिया गया और उसके सहारे ही आपने हर्षित को मौका दिया। हर्षित गेंदबाजी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिनेश कार्तिक का यही मानना है कि 5 स्पिनर्स नहीं होने चाहिए, 4 हो। और उसकी जगह पे जो है सिराज को मौका मिलना चाहिए था। अब ऐसे में हमने आपको 2-3 चीजें बताई। पहला, ड्यू फैक्टर शायद चिंता का विषय नहीं है, इसलिए नहीं है कि अभी जो ड्यू की स्थिति बनी हुई है वो ऐसी है कि आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ड्यू आने मतलब 9, साढ़े 9 बजे तक वहां के टाइमिंग के हिसाब से, मैच खत्म होने के एक डेढ़ घंटे बाद की इंडिया टाइम अगर देखेंगे आप तो 11, साढ़े 11 बजे के आसपास में, तो लगभग इस बीच में मैच खत्म हो जाता है। अब मैच खत्म होने के डेढ़ घंटे बाद की स्थिति ये बताती है कि विजुअल मतलब वो नहीं है, ड्यू नहीं है। तो दैट मीन्स कि जब आप 1 घंटे पहले खेल रहे हो तो 100% नहीं है ना। तो ऐसे में भारत के लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा होगा। अगर बैटिंग पहले करनी पड़ती है तो, सेकेंड इनिंग में करनी पड़ती है तो हमने आपको बताया कि टॉस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो आमंत्रण करेगी आपको बैटिंग करने के लिए। तो वैसे में दुबई के पिच के मिजाज से, दुबई के हिसाब से कुल मिलाकर के अब रण क्षेत्र में है, कल से मुकाबला भारत का शुरू हो जाएगा। भारत को लेकर के अब फिर से एक बार इस वीडियो के जरिए भारत को
हम यही कहेंगे कि आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ट्रॉफी के साथ इंडिया वापस आए, रोहित शर्मा की कप्तानी में एक और आईसीसी टूर्नामेंट जीत कर आए। भारतीय टीम की तैयारी इस बात को बता रही है कि भारत कितना तबीयत से अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अब कल से मुकाबला भारत का होगा, हालांकि आज से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी। आप भी अपनी बातें करते रहिए, स्पोर्ट्स वीके पे खबरें देखते रहिए, अपने अपडेट्स देते रहिए, कमेंट करते रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा जो भी वीडियोस हम यहाँ से भेजेंगे। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहीं मिलेगा। खेल के मैदान में खेल क्या चल रहा वो भी यही मिलेगा। तस्वीर सिर्फ सोशल मीडिया पे एक आएगी, उसका पूरा विश्लेषण यही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।